हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तो क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और जैसा कि आप लोगों को पता है राजस्थान पुलिस पटवार वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक 9:30 बजे कंप्यूटर की क्लास आती है। और आज का आपने देख ही लिया होगा टॉपिक क्या होगा। तो आज हम करने वाले हैं क्या, तो आज हम करेंगे सैटरडे सुपर सैटरडे टेस्ट। तो आज हमारा एक सुपर सैटरडे टेस्ट होने वाला है और अभी मैं यहाँ पर खड़ी थी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट बेशक नहीं हुई थी, बट मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट दिख रहे थे, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप पढ़ने आते हो तो फिर आप ऐसा बोल कैसे सकते हो, और अगर ऐसा बोलने वाले आप लोग तो फिर पढ़ने क्यों आते हो, ठीक है। तो थोड़ा सही से बोला करो, क्योंकि पढ़ने के लिए यहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, वो आपके भाई बहन ही होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, इतने बड़े आप लोगों कि कैसे और कहाँ क्या बोलना चाहिए। चलो, तो क्लास को एक बार जल्दी से लाइक करके शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। और जैसा कि आपको पता है कल क्या होगा, कल मैथ्स की क्लास होने वाली है आपकी, अभिनंदन सर क्लास लेंगे, ठीक है। तो जिनको भी एनिमेशन के साथ वो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है तो आप सुबह 8 बजे कल अभिनंदन सर के साथ जुड़कर क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, और जैसा कि मैं आप लोग को एक नोटिफिकेशन भी दे देती हूँ, चलो अब पढ़ लो, अब कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ो जो चीज़ें थी छोड़ो, आप लोग समझदार हो कि कहाँ पर कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर वही है, फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। जाहिर सी बात, अगर ऐसे कमेंट करोगे तो वही चीज़ होगी ना, तो फिर परेशानी होती है आप लोगों को। जब पढ़ने आते हो तो क्यों ऐसी बातें करते हो। देखो, आज का टेस्ट में स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं बता दूं कि आज शाम 5 बजे से आपका मॉक टेस्ट होने वाला एग्जामपुर के ही चैनल पर। ठीक 5 बजे याद रखना, राजस्थान पुलिस पटवार का मॉक टेस्ट होगा। हर एक चीज़ होगी उसमें, ठीक है। आपके जीके भी होगी, आपकी मैथ्स भी होगी, आपकी रीजनिंग भी होगी, आपकी साइंस भी होगी और कंप्यूटर भी होगी, तो जरूर लेना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं आपके सुपर सैटरडे टेस्ट में कितने नंबर बनते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है और ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि टेस्ट है तो मैंने सारी चीजें इंक्लूड की है। घबराना मत, मैं साथ के साथ बताते चलूंगी कौन सी चीज किससे क्यों रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे जी। ओके ओके ओके, प्रणाम जी, प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर दे रखा है ओरेकल एक क्या होता है। क्या एक ओरेकल हार्डवेयर है, ओरेकल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओरेकल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या RDBMS से संबंधित है। तो ओरेकल इनमें से किससे संबंधित होगा बताना है यहाँ पे। यूट्यूब पर होगा, नहीं ऑनलाइन नहीं है, यूट्यूब पर होगा। चलिए बताइए, कंप्यूटर की बुक, हाँ सोच रही हूँ मैं कंप्यूटर की बुक बनाने के लिए, ठीक है, बट अभी नहीं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ई आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप ऑफलाइन क्लास लो या ऑनलाइन क्लास लो, लेकिन क्लास डेली लेनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगी तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, RDBMS हो जाएगा, RDBMS करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म होती है जब भी हम एक बहुत बड़े डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहां पे आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करके या संग्रहित करके रखते हो, वो डेटाबेस होता है। अब उन डेटाओं को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दो, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई हमारी कंपनी में 510 लोग काम करते हैं, अब उन 510 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को मैंने लिंक कर दिया कि भाई अगर कोई घनश्याम नाम का व्यक्ति है तो उसका घर अलीगढ़ में है, तो मैंने लिंक कर दिया। तो ऐसे ही डेटा को लिंक कर देना, डेटाबेस को आपस में जोड़ देना ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। और इसी का एक सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। क्या होता है, तो ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। हाँ, मैंने तभी बोल दिया था पहले ही कि आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, फिक्र मत करो, नोट कर लेना, ठीक है। जो चीज नहीं हुई है ना, कोई नहीं, नोट कर लेना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप द माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास करने वाली कौन सी कंपनी थी? इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल? क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल भाई लाइव, ओके ओके, हाँ लाइव। देखो कोशिश क्या करो कि लाइव क्लास लो, है ना, आधे घंटे की तो क्लास होती है। कोशिश क्या करो कि आप सभी लोग लाइव क्लास लो, लेकिन अगर होता है जैसे कुछ घर में काम पड़ जाता है, अर्जेंट काम होता है तो कोई नहीं, बट ऑफलाइन उसी दिन लेकर कंप्लीट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन ए भी आना स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड भाई, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का पूरा फुलफिल करके आप लोगों ने आंसर लिखा है, वेरी वेरी गुड। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने बी लिखा है अभी मैं पिटाई करने वाली हूँ, हाँ बी लॉक कर दिया जाए। अभी आपको लॉक करूंगी मैं भूत वाले कमरे में, नहीं गलत कर रहे हो। बी कैसे होगा? हमने पढ़ा है जो माइक्रो प्रोसेसर, ये चीज तो पढ़ी हुई है। चलो पहला क्वेश्चन तो आपका अलग था। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था? कंप्यूटर की 4th जनरेशन के अंदर आया था। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी के अंतर्गत आया था, क्लियर। और इसको लाने वाली कंपनी कौन थी? माइक्रो प्रोसेसर को पहली कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया वो इंटेल थी, और उसने उस माइक्रो प्रोसेसर की चिप का नाम क्या रखा था? तो वो थी इंटेल 4004, क्लियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटेल 4004 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ अब बताओ माइक्रो प्रोसेसर वाले बी वाले कौन थे और बी आ कैसे गया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इंटेल कंपनी थी, ये चीज पढ़ी हुई है भाई, पढ़ा हुआ गलत नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंप्यूटर क्षेत्र में ALU से क्या तात्पर्य है? और इसका अगर किसी ने गलत आंसर दिया ना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है आज के पेपर का, ALU की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी? हंस रहे हो आप लोग, हाँ डरते बिल्कुल भी नहीं हो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ALU से क्या तात्पर्य होगा? ALU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लेयर्ड यूनिट, अर्थमेटिक लीगल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के बारे में और चीजें भी बताऊंगी मैं आपको, बट पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को बताना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आंसर ई आना स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड भाई। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ आए हैं बी वाले इंसान, हाँ कौन से गोले से आए हो भाई? बी कैसे होगा? अर्थमेटिक, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, बट वही आदत पड़ जाती है, अगर आप जानबूझ के आंसर गलत कर रहे हो ना, कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो जाए, तो ठीक ठीक क्या करो। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो ALU होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। जो ALU होता है भाई, हम सबको पता है ALU का काम होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी गणितज्ञ कैलकुलेशंस होती हैं, उन सबको काम करने की जिम्मेदारी ALU के पास होती है। इसमें रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया रजिस्टर सबसे तेज डाटा को ट्रांसफर करने वाली मेमोरी होती है। सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर होती है, फटाफट काम को करती है। क्यों? क्योंकि बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। तो याद रखना हमेशा, पहले नंबर पे सबसे तेज काम करने वाली मेमोरी रजिस्टर होगी, दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वर्तमान में आप जिस पर भी काम करते हो वो पूरा का पूरा काम आपका रैम के अंतर्गत ही होता है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है? कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इनमें से कौन से धातु की बनी होती है? बताइए। हाँ, टुकड़ों में बांट के देखो, कोई भी काम ना इसी वजह से आप तेज कर पाते हो, क्योंकि आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हो। अब भाई मम्मी आपसे बोले कि पूरे घर की सफाई कर दो, छत की भी कर दो, ऊपर वाले कमरे की भी कर दो, नीचे वाले कमरे की भी कर दो, एक साथ इतना सारा काम दे दिया, बर्तन भी धो दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, तो क्या होगा? ये काम फिर आपका बहुत लेट होता है। लेकिन अगर आपको फटाफट काम दिया जाए कि कुछ नहीं करना है, बस रसोई साफ करनी है, जब वो कर लोगे फिर कुछ नहीं करना है, बस छत साफ करनी है, आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बर्तन साफ करने हैं। तो जब छोटा छोटा टास्क आपको दिया जाएगा तो वो काम जल्दी होता है एज कंपेयर टू बहुत सारे काम को करने के, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कौन सी धातु की बनी होती है? यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया, सिलिकॉन।
ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइड में हो जाती हूँ। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, सिलिकॉन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, और देखो जिन्होंने 299 वाला कोर्स ले रखा है उनको तो डेली ही आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे होंगे, डेली मैं क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर की जो भी चीजें पढ़ाती हूँ, चाहे थियोरटिकल हो चाहे क्वेश्चन हो, आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। आगे देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी सिलिकॉन बताया है करेक्ट आंसर होगा उनका, सिलिकॉन चिप ही बोला जाता है उसको। और यहाँ पर याद रखना, जब ये आईसी कौन सी जनरेशन में आई थी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आया था, 3rd जनरेशन के अंदर। तो यहां पर आपको ये याद रखना है, ऐसे लिखना 3rd जनरेशन, फिर लिखना 4th जनरेशन, फिर लिखना 5th जनरेशन। तीसरी पीढ़ी के अंदर स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, SIC। ठीक है, चौथी पीढ़ी के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, वेरी लार्ज स्केल। और पांचवी पीढ़ी के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल होगा, कहाँ पे VLSI होगा और कहाँ पे आपका ULSI होगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कहीं से भी। आगे चलिए नेक्स्ट। ओके, पेपर में आग लगा देंगे ना, ना पेपर में आग मत लगाना, फिर कॉपी कौन चेक करेगा भाई, आग लगी हुई कॉपी को। हाँ ठीक है, पहले पेपर कर लेना शांति से, उसके बाद फिर आपको जो करना है पेपर देने के बाद जब सबमिट हो जाए उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सिंपली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB। अरे वाह, वेरी गुड भाई, किल्वी जी ने बनाया था, संजीव जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यहाँ पर किसने बनाया था, तो ISI। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो उसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था JS किल्वी। किल्वी और नोई, वो बोलता है ना कि मैं मार दूंगा किल्वी, वो बोलता है नोई अभी नहीं मरना मुझे। तो किल्वी और नोई दोनों नाम याद रखना, ये दोनों के दोनों नाम इंटीग्रेटेड सर्किट से ही संबंधित है। और यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आपका मेगाबाइट, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप एक बार बाद में पूछ लेना, मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं। और वैसे भी टेस्ट के बीच में कौन क्वेश्चन पूछता है भाई, लाइव टेस्ट के बीच में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाद में पूछना, मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करके पहले आप इस टेस्ट को दे दो। मेगाबाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं छोटे से लेकर बड़े तक लेकर चलती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो बाइनरी डिजिट इन दोनों से मिलकर बनाई जाती है। एक बिट के अंदर या तो 0 होता है या तो 1, भाई या तो आप 0 लोगे या तो 1, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए तो 4 बिट का बनता है एक निबल, जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है। उसके बाद 8 बिट का बनता है एक बाइट, 8 बिट की एक बाइट बनती है। उसके बाद 1024 बाइट की बनती है किलोबाइट। और आप जो अपने कैमरे से पिक्चर को क्लिक करते हो वो KB के अंदर आता है। ये क्या होता है, ये मेमोरी को स्टोर करने की जगह है। देखो जैसे अगर हमें दूध लेने जाना है, हमको 2 लीटर का दूध चाहिए तो हम 2.5 लीटर वाला डिब्बा लेते हैं। भाई ये थोड़ा कि 2 लीटर का दूध चाहिए, आपने जो डोलची या डिब्बा ले रखा है वो 2 लीटर का ही ले रखा है, फिर तो वो छलक के वो गिर जाएगा, 1.5 लीटर ही बचेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब मेमोरी में आपको कोई चीज स्टोर करनी होती है, अगर उसकी क्षमता KB किलोबाइट की है तो उसके लिए मेगाबाइट वाला डिब्बा चाहिए, तभी आपकी किलोबाइट की पिक्चर उसके अंदर स्टोर हो पाती है। आगे आप लिखोगे तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB, तो जो आप वीडियो बनाते हो वो MB मेगाबाइट में जाती है। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB, गीगाबाइट बोलते हैं। जो मूवीज डाउनलोड की जाती है 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, वो गीगाबाइट में आती है। आगे आप करोगे 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो जो आप लैपटॉप वगैरह खरीदते हो या हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो जो उसकी हार्ड डिस्क होती है उसकी स्टोरेज होती है टेराबाइट में, तभी तो आप इतनी सारी एप्लीकेशंस को स्टोर करके रख पाते हो, है ना। और जो आईफोन अभी लॉन्च हुआ था आईफोन 11, उसकी स्टोरेज की क्षमता भी कितनी थी, टेराबाइट में थी। ठीक है, बहुत सारी मेमोरी आप उसमें स्टोर करके रख सकते थे। आने वाले टाइम में अब 12 भी लॉन्च होने वाला है जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताना है, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जीपीएस, वो भी क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है भाई, कैसे हमें पता चलता है कि हम तो मेट्रो गेट के 1 पे खड़े हैं और हमें जहां जाना है, हमारे ताऊ जी का घर, चाचा जी का घर हमसे 2 किलोमीटर की दूरी के है और ऐसे ऐसे करके चले जाओ, पहुंच जाओगे। तो जीपीएस काम कैसे करता है उसके बारे में भी देखेंगे, पर पहले आपको यहाँ पे आंसर करना है। हाँ, ढोलची तो बोलते हैं भाई, जो जिसमें दूध लेकर जाते हैं उसको, और क्या बोलते हैं भाई। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करते रहना। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, नहीं प्रोग्राम दे रखा है भाई, ऑप्शन सी कैसे होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ दे रखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी सी वाले कहाँ से आए हो, हाँ सी कैसे हो जाएगा यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, ये HTTP पूछा है, HTML नहीं पूछा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। HTTP का काम क्या होता है, तो इंटरनेट पे, लिख लेना इसको कॉपी में अगर नोट कर रहे हो, इंटरनेट पर सारे पेजों को प्रदर्शित करना, इंटरनेट पर जितने भी पेज हैं उन सारे पेज को दिखाना, प्रदर्शित करना या दिखाना, शो करना, ये सारा काम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। जितना डेटा कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, उन सारे, जितना डेटा इंटरनेट पे है, उन सारी चीजों को आपको या यूजर को दिखाना, यही काम होता है HTTP प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोगों के पास जैसे फेसबुक हो गया ना, फेसबुक आप इस्तेमाल करते होगे, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर अभी एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप की मैं बात कर लेती हूँ जैसे, ठीक है, तो अगर आपने 299 वाला कोर्स ले रखा है तो आपने जरूर एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर रखा होगा और उसमें भी आईडी और पासवर्ड बनाया होगा। तो जब भी हम अपनी आईडी पर लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं और फिर कंप्यूटर वेरीफाई करता है कि भाई वही बंदा है या फिर कोई और व्यक्ति उसकी जगह खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे 7 का डी आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है, डी होगा। अच्छा, लॉगिन कहते हैं भाई, वो वेरिफिकेशन कर रहा है बेचारा, ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, अब ये जो डी वाले हैं ना, मुझे एक बात बताओ, आप कैसे कर रहे हो, आप क्वेश्चन को कर कैसे रहे हो। जय माता दी वाला केस तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है भाई। मैं अपनी तरफ से अगर करूंगी तो लॉगिन कहलाएगा, हम तो लॉगिन करते हैं, आईडी और यूजर का नेम और पासवर्ड डालते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया, वेरिफिकेशन, जांच कौन करेगा, जांच तो सामने वाला करेगा ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुना है आपने, डीवी जब होता है, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप लोग अपनी 10th की 12th की मार्कशीट लेकर जाते हो, वो चेक करते हैं कि अच्छा भाई इसी के नाम पे है, पापा का नाम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, फिर आपको क्वालिफाई कर देते हैं। तो जांच करने वाला व्यक्ति कोई और होगा, आप अपनी जांच कैसे करोगे, तो जो जांच करने वाला व्यक्ति है, और यहाँ पे जांच कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है भाई। सर्वर के पास जब भी आपने अकाउंट बनाया होगा तो आपका जो पासवर्ड है सेव होगा, वो मैच करता है। तो इस वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, गलती मत करना आगे से। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, पहचानिए। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बिल्कुल जय माता दी वाला केस मत करो, है ना। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ चुके हो कि आप अब जो एक बार पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन को समझ लोगे, तो 100% आप आंसर बिल्कुल सही करोगे, तो तुक्का मत मारना। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, बताना है आपको। कीबोर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्कैनर, माउस या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे आंसर बी आना भी स्टार्ट हो गया भाई, वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये एक वेब ब्राउजर है,
सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये कौन से श्रेणी के अंदर आता है? तो ये एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है? तो वेब ब्राउजर का मतलब होता है जो आपको इंटरनेट से जोड़ सके, जो हम लोगों को इंटरनेट से जोड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वेब ब्राउजर। क्लियर? तो यहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। और मैं बता दूं, देखो सैटरडे लाइव टेस्ट जो आपका हो रहा है, ये तो राजस्थान पुलिस पटवार सबके लिए ही है, बाकी यहाँ पे और स्टूडेंट भी हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि आपका यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है, बताना है। और साथ में बता दूं, तो आज जैसा कि सैटरडे है तो मैं अपने हर एक बैच में ही सुपर सैटरडे टेस्ट लेती हूँ। तो जो 1 बजे क्लास होगी ना दोपहर में, जो दोपहर में 1 बजे दिल्ली वाली क्लास होती है, दिल्ली पुलिस वाली क्लास होती है, वहां पे भी आप सुपर सैटरडे टेस्ट ले सकते हो। वहां पे मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि वो 1 घंटे की क्लास होती है। तो अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो, चीजों को देखना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो 1 बजे की क्लास भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, जो संक्षिप्त, जो एक शब्द होता है बिट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? बिट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बताना है आपको यहाँ पे। बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज, स्मॉल डिजिट या 1 बाइट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे आंसर ए आना स्टार्ट भी हो गया भाई, वेरी गुड। नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं, आप लोगों का कोई जवाब नहीं। आप लोग भी तो अच्छे से पढ़ रहे हो ना, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो। हाँ, लाइक करते करंट लग जाता है। बाइनरी डिजिट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो ये जो बिट है ना, ये बाइनरी डिजिट वाले नंबर से आया है। जब आप बाइनरी डिजिट को देखोगे तो बी यहां से लिया है, आईटी यहां से लिया है और दोनों को मिलाकर बिट बना दिया है। और बाइनरी डिजिट का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनेज। किन्होंने किया था? इनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनेज। इन्होंने ही बाइनरी डिजिट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपको? MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? MICR से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज MICR मीन? तो MICR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बताना है आपको। सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। हाँ, गॉटफ्राइड, याद रखना गॉटफ्राइड नाम था उनका, ठीक है। चलो, तो MICR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक केस रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट से बताओ भाई, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्लास भी होनी है, ठीक है। तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। डी होगा, ओके, सी भी होगा, हाँ ए भी होगा, अच्छा ई वाला नहीं है कोई, किसी का तो सही होगा। चलो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब भी आप किसी भी बैंक की चेकबुक देखोगे, मूवी में नहीं देखा, लाओ मुझे बैंक चेक, मैं चला जाता हूं घर छोड़ के, नहीं, मूवी में होता है। देखो जो चेकबुक होती है ना आपकी बैंक की, किसी भी बैंक की चेकबुक होती है, उसके जस्ट बीच में नीचे के साइड MICR नंबर लिखा होता है, 9 डिजिट का होता है, ठीक है। कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। तो MICR क्या होता है? एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एक मैग्नेटिक चुंबकीय स्याही से लिखा गया एक नंबर होता है, जिससे आप बैंक की पूरी डिटेल के बारे में पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, RTGS का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन उसके बाद यहां पर, हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे दूंगी। चलो जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 के लिए। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? ये भी बैंक से ही संबंधित है। जल्दी से आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट या रेगुलर टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? और मैं बोलूंगी सही में कि आज जो 1 बजे जो आपकी दोपहर में क्लास होगी ना दिल्ली पुलिस वाली, इसका सुपर सैटरडे टेस्ट जरूर अटेंड करना, वहां पे चेक करना कि कितनी चीजें आपकी क्लियर हुई। यहां पे ऑप्शन ए आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल होता है यहाँ पे अगर आपको 2 लाख से ज्यादा रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने, भाई किसी को आप पैसे देना चाहते हो 2 लाख से ज्यादा, तो अगर आप ऑनलाइन पैसों को ट्रांसफर कर रहे हो और 2 लाख से ज्यादा पैसों को लेन देन करना है तो आप RTGS का इस्तेमाल करते हो और तुरंत पहुंच जाता है। यहां से पैसा ट्रांसफर किया और डायरेक्ट आपके दोस्त के पास, मम्मी पापा के पास, जिसके पास भेज रहे हो पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये होमवर्क में ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हम उसको अगले दिन नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। चलो क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होनी है तो हम यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है डैश इज अ प्रोग्राम विच मेक इजी टू यूज अ कंप्यूटर। ये इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग आसान बना देता है? बताना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, नेटवर्क या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, ठीक है। फीडबैक का मतलब होता है अच्छी लगी तो अच्छी, या कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके जितने भी ग्रुप है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए तो क्लास को करते हम यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल मतलब कि मंडे में अपने टाइम पर ठीक 9:30 बजे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।